जय गणेश सभी स्टूडेंट्स को। कैसे हैं आप सभी? बहुत लंबे समय बाद एक्चुअली वीडियो आ पा रही है, बहुत लंबा गैप हो गया था। कोशिश करूंगी कि मेरी सारी वीडियोस अब आपको कंटिन्यू डिलीवर होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बहुत ही बड़ा त्यौहार है। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। गणेश जी जा रहे हैं। हम सभी गणेश जी को बहुत आदर सम्मान और अपनी सारी परेशानियों को उनको दे करके विदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें बदले में सद्बुद्धि दे करके जा रहे हैं, हमारे कष्टों को हर रहे हैं। उसी तरह से अगर आज के सेशन की हम बात करें तो आज अनंत चतुर्दशी थी, तो मैंने सोचा आज से ही स्टार्ट कर दी जाए और ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है शायद गणेश जी ने आज सद्बुद्धि दी है। मैं आज से क्लास 11th को बिल्कुल शुरुआत से, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम शुरुआत से, तो आज से क्लास 11th की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ एक, जिसमें आपको 11th के सारे चैप्टर्स की बहुत अच्छे तरह से 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारा मटेरियल डिलीवर होगा। वीडियोस शॉर्ट्स के फॉर्म में भी रहेंगी और वीडियोस लॉन्ग वीडियोस में भी रहेंगी, जिससे आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये तो मैंने आपको बताया कि वीडियोस क्या मिलेंगी। एक्चुअली मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी ऐसी आई हुई है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री की मैम कोचिंग कर लें या फिर हम बायो तो घर पे पढ़ लेंगे मैम, बायो में केवल याद करना होता है। तो देखो बच्चों, मेरा ये कहना है आप लोगों से, अगर आप नीट के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हो तो आपको 11th और 12th दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर के चलना होता है, क्योंकि बायो दोनों में कोर सब्जेक्ट है। आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी दो के फॉर्म में पेपर आता है। अब अगर हम बात करें कि बायो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, घर पे बैठ के याद कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। हमें सिर्फ जो किताब में लिखा होता है हम वो पढ़ लेते हैं, कोई और भी बुक मटेरियल ले लेते हैं और हम कहते हैं हमने बायो पूरी तैयार कर ली। बट ऐसा नहीं होता है, किसी के गाइडेंस में पढ़ना। ऑनलाइन कई सारे बच्चे कोचिंग तो ले लेते हैं, ऑनलाइन सीरीज तैयार कर लेते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा, बट जब एग्जाम का टाइम आता है 12th में, मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है। 12th के बच्चे सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तो ऑनलाइन पढ़ेंगे, बट उसके बाद में आते हैं कि मैम आप हमें नोट्स अरेंज करा दीजिए, क्योंकि जो हमने ऑनलाइन क्लासेस की हैं उसमें केवल और केवल हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन तैयार हुआ है। ऑब्जेक्टिव मतलब सारे कॉन्सेप्ट उनके ऑब्जेक्टिव बेस पे तैयार हुए। अब क्योंकि एग्जाम आपका जो होगा वो 70 मार्क्स का होता है और उसमें आपको पूरा लिखना होता है, तो वो लिखने का मेथड क्या है, उसकी मैथोडोलॉजी क्या है, वो आप हमें एक बार क्लियर कर दीजिए। तो बेटा एक दो दिन में अगर हम चाहें कि समझ करके पूरा का पूरा किस तरह से लिखना है, 70 मार्क्स को किस तरह से कवर करना है, क्योंकि 78 में 70 मार्क्स में से 40 नंबर का तो 14% तो आपका आ जाता है कि कवर हो जाता है। 40 मार्क्स का तो 14%, 28 मार्क्स का तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव जो आप पढ़ रहे हो उससे। बट जो बचा हुआ 60% है वो आपको पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए ये सेम ब्लूप्रिंट सीबीएसई का होता है, एमपी बोर्ड का होता है और अदर स्टेट बोर्ड का होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज आप कोचिंग लें, और अगर आप कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन, मतलब जो साल भर वाले बैच होते हैं ऑनलाइन में भी, उनसे ये डिमांड रखें कि हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करें या क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो तरीका आप हमें बताएं। तो इस तरह से आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की सीरीज जो है हमारी बायोलॉजी की, बिल्कुल इनिशिएशन से। सिलेबस चूंकि आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई थी 11th के सिलेबस को पूरा कवर किया हुआ है, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आता है। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए, या मेरी पिछली वीडियोज उठा करके देखिए, उसमें मैंने पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में किया हुआ है। और हाँ, एक चीज और, ये जो सीरीज रहेगी उसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों के लिए बना रही हूँ या हिंदी वालों के लिए आपको मैथड इसमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे या मटेरियल मिलेगा, ये दोनों के लिए है। केवल बायो में टर्म्स बस बदले होते हैं, मीनिंग अलग अलग नहीं होता है। तो कोशिश करें हिंदी मीडियम वाले भी कि वो इंग्लिश मीडियम पे पकड़ बनाए, और इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। पूरा जितने कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर करवा सकती हूँ, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना मेरा रहेगा। अगेन आपको गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कीजिए।